नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप देख रहे होंगे कोई फंडामेंटल हेडलाइन नहीं है हमारी। निफ्टी ट्रैप्ड एट 24,400। एकदम से हम टेक्निकल लेके आए हैं आपके लिए आज के दिन। जो हमारा लेवल है इट इज एब्सोल्युटली टेक्निकल। इंस्टीट्यूशनल विजर्ड्स, द विक्स बॉम्ब, टुमारोज प्लेबुक। तो आज का जो एनालिसिस है उस पर फंडामेंटल इवेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारी जो स्टॉक मार्केट है, जो लोग मुझे हर रोज़ हमारे वीलॉग हिमालयन स्टॉक गुरुकुल पे सुनते हैं, वो इस बात का ध्यान रखते होंगे कि हम हमेशा ही टेक्निकल एनालिसिस पे अब पिछले 2-3 महीनों से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि टेक्निकल जो एनालिसिस है वो बहुत ज़रूरी है इस वक्त। और निफ्टी जो है अब ट्रैप हो चुका है 24,400 के ऊपर। तो चलिए जिस ट्रैप को समझते हैं, लेकिन उससे पहले ये हमारा डिस्क्लेमर है, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस के लिए बनाया गया है और हमारे जो बी लॉग हैं वो आपकी लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट हैं। हमारी कोई भी एडवाइस नहीं है कि आप ये स्टॉक खरीदिए बेचिए। हम एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स का। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप खरीद सकते हैं, और नहीं अच्छा लगता है आपको, तब भी आपको देखना है कि आपको क्यों नहीं अच्छा लग रहा है। हमें मेल लिखिए, हमें कमेंट करिए, हम बताएंगे आपको वहाँ पे कि आपका जो सोचने का तरीका है क्या वो रैशनल है या कहीं इरैशनल तो नहीं है। तो चलिए जी, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। जो आज के बेसिक्स रीजंस रहे मार्केट की जो बैटल है निफ्टी 50 की 24,300 से लेके 24,400। तो देखिए आप 100 पॉइंट की रेंज थी केवल। तो एक तरह का बुल ट्रैप वहाँ पे बनाया गया था। FII सेल कर रहे हैं, DII बाई कर रहे हैं। इसको मैं आपको आगे इसका कंप्लीट चार्ट बनाया मैंने, वहाँ भी लेके चलूँगा। सेक्टर्स एंड स्टॉक डाइवर्जेंस, मेटल्स एंड बैंक्स अंडर प्रेशर रहे आज के दिन। ये देखिए मेटल्स, इसका चाइना का फैक्टर है, उसको हम एनालाइज करेंगे। बैंकिंग तो बहुत टाइम से इसमें प्रॉब्लम है, वो मैंने आपको हर रोज हम एनालाइज करते हैं। और टाटा कंज्यूमर एक बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, इसका भी एनालिसिस करेंगे। और 160 स्टॉक जो थे 52 वीक हाई पे पहुंचे। मेजर डाउनसाइड रिस्क टाटा सन्स की लीडरशिप की प्रॉब्लम है। एन चंद्रशेखरन जो है, कल भी हमने एनालाइज किया था, पिछले कल, और हमने इस बारे में बहुत सारे ट्वीट भी किए हुए हैं कि वो छोड़ के चले गए हैं और टाटा सन्स ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया। तो एक वो टाटा ग्रुप के लिए प्रॉब्लम है। और टाटा ग्रुप का 20 लाख करोड़ रुपए का शेयर है भारत की स्टॉक मार्केट में, तो प्रॉब्लम तो होगी। हॉर्मूज की टेंशन है, कभी हाँ कभी ना। डोनाल्ड जे ट्रंप साहब कभी हाँ करते हैं कभी ना करते हैं। क्रूड ऑयल नियर 87, तो ये प्रेशर है हमारी मार्केट पे। तो ये थे फंडामेंटल रीजंस। अब हम आगे चलते हैं, मार्केट का स्नैपशॉट क्या रहा। फ्लैट और चौपी रही मार्केट निफ्टी 50 की, कहीं नहीं गया निफ्टी 50। बैंक निफ्टी रादर आज के दिन में फॉल किया है, बैंक निफ्टी ये फॉल किया है। इंडिया विक्स 11.41 है, क्रिटिकली लो है। और ऐसा हमें लगता है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को कि थीटा डिके के लिए जानबूझ के इसको इस लेवल के ऊपर रखा है। बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स हैं स्टॉक मार्केट में और बड़े बड़े ट्रेडर्स, उन्होंने जानबूझ के इसको यहाँ पे रखा है। आगे एनालाइज करेंगे हम कि थीटा डिके कैसे जुड़ता है इंडिया विक्स के साथ। ये हमने चार्ट बनाए हैं, एडवांस लेवल के चार्ट हैं ये। इनका इंट्रोडक्शन ही मैं आपको बता देता हूँ। बाकी हमारा एडवांस लेवल के जो कोर्सेज हैं उसमें हम एट लेंथ इनको एक्सप्लेन करते हैं। डिसेंडिंग ट्राइंगल है। सबसे पहले तो देखिए आप निफ्टी 50 इंस्टीट्यूशनल टेक्निकल स्क्वीज 13 अगस्त को किस प्रकार से है ये डिसेंडिंग। ये देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, लोअर हाइज याद जब भी होते हैं मार्केट नीचे को फॉल करती है। ये फिबोनाची लेवल्स हमने यहाँ पे बना रखे हैं। और टेक्निकल कॉन्फिडेंस क्या है मार्केट का, मॉडरेट। और बियरिश की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और प्रीमियम जो है मार्केट में +39 पॉइंट का है, वो एक थोड़ी सी पॉजिटिव सी चीज़ है।
RSI 53 है, बैलेंस पे है। MACD फ्लैट लाइन है, कहीं नहीं जा रही है। ये स्टोकेस्टिक 67 है, ये भी कोई ट्रेंड नहीं बता रही है। इसी प्रकार से निफ्टी 50 डेरिवेटिव का जो डाटा है वो यहाँ आपके सामने है। डेरिवेटिव के डाटा में जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने की चीज़ है आपके लिए, कॉल वॉल हमने बता रखा है। ये देखिए कॉल वॉल है 24,600 पे, यहाँ पे बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। मैकेनिकली यहाँ पे स्टॉक सेल होंगे, वो आगे चल के मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। और अनवाइंडिंग सपोर्ट जो है वो 24,000 के ऊपर है। तो ये दो लेवल आपको देखने हैं। और गामा स्क्वीज 1 2 3 4 5, ये पांचों स्टेज मेटल लेंथ आपको जो एडवांस लेवल का है हमारा, वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। और टेल रिस्क है स्टॉक मार्केट में, प्रॉपर्ली एक रिस्क जनरेट हो गया है। ये देखिए ये यहाँ पे कहाँ पे सुई है, रेड के अंदर। तो दिस इज अ बैड सिग्नल फॉर अ मार्केट। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में प्राइवेट बैंक्स में डिस्ट्रीब्यूशन अलर्ट है, तो सेलिंग आएगी वहाँ पे। और ये आप देखिए लोअर हाई बियरिश स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है बैंक निफ्टी में, एब्सोल्युटली बियरिश। तो आपको ध्यान रखना है, वहाँ पे बियर इन कंट्रोल हैं। और ये सारे लेवल्स हमने यहाँ पे बनाए हैं, इनको हम ग्राफ के ऊपर चार्ट पे आगे एट लेंथ डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी का डेरिवेटिव डाटा क्या कह रहा है, इसका स्क्वीज 1 1 2 3 4 5, ये जो 5 लेवल है, लेकिन ये वीकनिंग लेवल है और मार्केट बहुत खतरनाक जोन के अंदर है। तो ये एलिवेट बैंक निफ्टी इंस्टीट्यूशनल रिस्क क्या है, एलिवेटेड। तो रिस्क बहुत हाई है। बुल केस की संभावना मात्र 15% है, न्यूट्रल 55%, बियर 30%, एक्सट्रीम बियर 10%। तो ये देखिए सिचुएशन ऊपर को क्या है, बैंक निफ्टी में खराब सिचुएशन है। अब आप लोग आइए, अल्टीमेट टग ऑफ वॉर देखिए कहां पे हो रही है टग ऑफ वॉर। FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, 1,000 करोड़ रुपए के स्टॉक इन्होंने बेचे। लेकिन यहां पे देखिए 5,841 करोड़ के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने खरीदे। मतलब सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने आप लोग ये पैसे डालते हैं, ये पैसे जाते हैं DIIs के पास और ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो सिप बिल्कुल मत बंद करिए, इसीलिए मार्केट 22,000 पे नहीं आपको दिख रही है, क्योंकि DIIs बाई कर रहे हैं, FIIs तो सेल कर रहे हैं। कारण मैंने इसका आगे भी एक्सप्लेन करूंगा और आपको पहले भी किया है। विक्स टाइम बॉम्ब, ये देखिए आप, डेंजर जोन के अंदर है। ये जोन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे है विक्स, डेंजर भी इसने पार कर लिया है। एक्सट्रीम रिटेल, यहाँ पे एक बात देखिए आप, वॉलेटिलिटी स्पाइक इमिनेंट। ये जानबूझ के बुना है किन्होंने, ऑपरेटर्स ने। इससे क्या होता है, थीटा डिके होता है। थीटा डिके की मार्केट कहीं नहीं जा रही है, लेकिन आप देखते हैं कि मान लो आपने कोई लॉट खरीदा है, उस लॉट की वैल्यू, लेट्स सपोज, अब सिंपल एग्जांपल से लेता हूं मैं, आपने एक लॉट खरीदा है 24,400, यहाँ पे निफ्टी है, इसका लॉट आपने खरीद रखा है और आपने 24,050 पे खरीद रखा है। लेट्स सपोज 24,350 कर लेते हैं इसको। मार्केट कहीं नहीं जा रही है, तो आपका जो प्रीमियम है वो तो डिके नहीं होना चाहिए ना। यही प्ले में आता है थीटा डिके। अगर मार्केट नहीं ऊपर नीचे को भी जा रही है, तब भी थीटा डिके होता है और उसका प्रीमियम कम होता है और रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाता है। और उसके पीछे बेसिक रीजन है ये विक्स का टाइम बॉम्ब। जितना ये कम होगा उतना थीटा डिके ज्यादा होता है, याद रखिए। इस पे मैंने अलग से वीलॉग भी बनाया है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है हमारा एनालिसिस, तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आप सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक तरह से आप इसको क्या कहते हैं,
पुलिस मैन ऑफ स्टॉक मार्केट समझिए। जैसे आपके थाने का कोई अध्यक्ष होता है ना, एसएचओ जिसको कहते हैं, वैसे ही सेबी जो है एसएचओ है स्टॉक मार्केट का, स्टेशन हेड ऑफिसर। तो वो हुआ सेबी स्टॉक मार्केट का। इसने यहाँ पे रूल चेंज कर दिया कि आपको वाइंड अप करना पड़ेगा 3:15 से पहले, 3:15 से पहले। तो अब इस जोन में ट्रेडिंग डाटा क्या है, आपको आपने जब यहीं स्क्वायर ऑफ कर दिया तो इसको आप बढ़ाते जाओ, क्या फायदा इसमें। तो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को बेनिफिट देने के लिए सेबी ने ऐसा किया, और साथ में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, इसको भी 50% बढ़ा दिया। हालांकि आप लोगों को ये दिखता नहीं है, ये होता है 0.5 पैसा, ये अब इन्होंने 50% बढ़ा दिया तो ये 1 पैसा हो जाएगा। पर आप सोचिए, जब आप अरबों रुपए की ट्रेडिंग करेंगे तो ये 1 पैसा कितना बड़ा बन जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे कैश जो है, ऑक्शन की जो टाइमिंग है वो 3:15 कर दी। नहीं तो पहले आप ऑक्शन करते थे 3:30 तक, आपका टाइम इन्होंने डिक्रीज कर दिया। तो ऑब्वियसली इसीलिए फ्यूचर एंड ऑप्शन आज की डेट में इतनी बड़ी प्रॉब्लम में ट्रैप्ड है। यूएस यील्ड 4.68 पहुंच चुका है, और ये देखिए फनल बनाई है ना हमने, इंडिया से ये पैसा इस फनल के जरिए कहाँ पे जा रहा है, यूएस बॉन्ड के अंदर, यूएस के बॉन्ड के अंदर ये पैसा जा रहा है, क्योंकि उनको ये अट्रैक्टिव लग रहा है वहां पे। और यही कारण है कि एफआईआईज भारत को छोड़ के यूएसए के अंदर जा रहे हैं। अब क्रूड ऑयल $85 पर बैरल पे आ गया, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, उससे रेट कट जो है वो आरबीआई रेट कट पैरालाइज होगा। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो रेट कट तो कर ही नहीं सकता आरबीआई, क्योंकि रेट कट करेगा आरबीआई तो उसके कारण इन्फ्लेशन क्या है, और बढ़ेगी। तो अब रेट कट होगा नहीं, स्टॉक मार्केट में जो पैसा है वो कम आएगा। मैक्रो थ्रेट, चाइना स्क्वीज, ये मैं आपको समझाता हूं इस पॉइंट को। इंडस्ट्रियल आउटपुट स्लम हुई, कल डाटा आया है चाइना का, और उनकी इंडस्ट्रियल आउटपुट बहुत ज्यादा डिक्रीज की है। अब ये डिक्रीज होती है तो सबसे ज्यादा मेटल की जो डिमांड है वो कम हो जाती है, और इसीलिए हिंडाल्को और टाटा स्टील दोनों स्टॉक गिरे हैं। और हिंडाल्को ज्यादा बड़ा कैंडिडेट है शॉर्टिंग करने का, सेल करने का। अगर आपको सेल करना है ना तो आप हिंडाल्को को सेल कर सकते हैं। ये हिंडाल्को का चार्ट है, यहाँ पे आरएसआई देखिए हिंडाल्को की नीचे को फॉल कर रही है, यहाँ ये स्टोकेस्टिक आरएसआई है ये फॉल कर रही है, यहाँ पे सिंपल आरएसआई है वो फॉल कर रही है, और सीसीआई इंटरेस्ट इसमें फॉल कर रहा है। तो हिंडाल्को जो मेटल की कैटेगरी में है, ये फॉल की कैटेगरी में स्टॉक आ चुका है। तो इसीलिए आपको हिंडाल्को को क्या करना है, शॉर्ट करना है अगर आप करना चाहते हैं। और चाइनीज इकोनॉमिक कैंसर क्रशेस ग्लोबल बेस मेटल, और बेस मेटल पूरी दुनिया में फॉल की है। चाइना से भी बड़ी जो थ्रेट है वो है बैंक ऑफ जापान का रेट हाइक। मैक्रो थ्रेट यन इम्प्लोजन, ये यन कैरी ट्रेड अनवाइंड हो रहे हैं और पूरी ग्लोबल मार्केट से लिक्विडिटी खत्म हो रही है। ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना है कि यन की कैरी ट्रेड अनवाइंड क्या है, ये इस कॉन्सेप्ट को, और इसीलिए मैं आपके लिए एक ब्लैंक पेज लेके आया हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए बहुत सिंपल तरीके से करेंगे हम। जापान में नॉर्मली क्या था, जापान में इंटरेस्ट रेट हुआ करता था 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं जापान का फंड हाउस हूं, जापान का फंड हाउस हूं, मैंने यहां पे कितना पैसा लिया, 100 करोड़ येन मैंने लिए, इंटरेस्ट कितना पे करना है मुझे, 0। और मैंने ये पैसा जो है इसमें से 10 करोड़ जो है इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किए, 10 करोड़ इसमें से मैंने चाइना में लगाए, 10 करोड़ मैंने सिंगापुर में लगाए, और इस प्रकार से 10 करोड़ मैंने इंग्लैंड में लगाए, और इस तरह से 100 करोड़ रुपया मैंने डिप्लॉय कर दिया। अब बैंक ऑफ जापान ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया 2%।
मतलब अब जो मैंने ये 100 करोड़ रुपए लगाए हैं, इस 100 करोड़ रुपए के ऊपर मुझे क्या देना पड़ेगा? 2% का इंटरेस्ट। तो ये जो मैंने ग्लोबली पैसे डिप्लॉय किए होंगे, अब मुझे यहां पे अपने स्टॉक्स बेचने पड़ेंगे जहां पे भी मैंने पैसे लगाए होंगे, क्योंकि मुझको इंटरेस्ट चुकाना है बैंक का। किसका? बैंक ऑफ जापान का। क्योंकि पहले तो इंटरेस्ट था ही नहीं ना बिल्कुल भी, अब इसमें इंटरेस्ट आ गया। अब इसके कारण क्या होगा? सकिंग कर ली जाएगी किसकी? जो ग्लोबल लिक्विडिटी है, जो यन ने क्रिएट की थी, वो सक कर ली जाएगी सारी, और वो जापान में वापस जाएगी, और दुनिया की स्टॉक मार्केट में कमी होगी करेंसी की। इसीलिए सिस्टेमेटिक चेन रिएक्शन थ्रेटनिंग ग्लोबल लिक्विडिटी। तो ग्लोबल लिक्विडिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। तो ये है यन इम्प्लोजन। क्योंकि एक्सप्लोड नहीं किया हमने, इम्प्लोजन शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये वापस खींचेगा अपनी तरफ को। एक्सप्लोड होता है, अगर आपको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का पता होगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बाहर को लगती है सेंटर से, और फ्यूगल जो फोर्स है वो अंदर को लगती है। इसको किसी और कलर से बनाता हूँ, ये अंदर को लगती है फोर्स। इसी तरह से इम्प्लोजन जो है वो सेंट्रीफ्यूगल है, अंदर की तरफ आएगा, कि जो भी पैसा जापान ने बाहर लगाया हुआ है दुनिया की मार्केट में, वो अंदर को आएगा जापान की साइड को, और बाकी देशों में लिक्विडिटी क्या होगी? कम होगी वहां पे। तो ये एक सबसे बड़ा थ्रेट है पूरे वर्ल्ड के लिए, और भारत के लिए तो बहुत बड़ा है, क्योंकि जापानीज लोग बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है यन कैरी ट्रेड का समझ आया होगा। अब नेक्स्ट जो है टेक्निकल नो मैन्स लैंड। कौन है नो मैन्स लैंड में? दिस इज निफ्टी 50। निफ्टी ट्रैप्ड इन अ विशियस इंस्टीट्यूशनल स्क्वीज। मतलब 200 डे मूविंग एवरेज कितनी है? 24,738। ये तो बन गया है रेजिस्टेंस, इसलिए हमने इसको रेड में लिखा। और क्रिटिकल फ्लोर जो है मार्केट के लिए 24,273, इसको मार्केट बड़े टाइम से तोड़ नहीं रही है। और 50 डीएम में कितना है? 24,065। तो मार्केट 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है और 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे है। ये परफेक्ट सिनारियो होता है साइडवेज मूवमेंट का, जिसमें निफ्टी अभी चला हुआ है। अब ये नो मैन्स लैंड को मैंने फर्दर डिफाइन किया है। ट्रैप्ड कैंडलस्टिक्स हैं, ये देखिए आप, ट्रैप्ड। इसको अगर मैं व्हाइट से करूं ब्लैक के ऊपर, इस तरह से, ये 50 डीएम में है, 200 डीएम में है, मार्केट यहीं बीच में। इसीलिए निफ्टी 50 कहीं नहीं जा रहा है, ये टेक्निकल ट्रैप बोलते हैं इसको। अब अगर मैं निफ्टी 50 को आपको बताऊं, इसको सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे 24, इसको कलर चेंज करते हैं, 24,273 यहाँ, और ऊपर इसके लिए 24,800। इसी के बीच में अब निफ्टी 50 को डांस करना है, जब तक मान लो ईरान यूएस की डील हो जाती है तो ये ऊपर जा सकता है। मान लो डील ना हो और बॉम्बिंग हो जाए, क्रूड ऑयल $120 हो गया, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो ये फिबोनाची चार्ट है, ये हमें क्लियरली बता देता है कि कहाँ पे निफ्टी 50 को जाना है। अब सेम विद द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी वीकेस्ट लिंक है ये, और फिबोनाची का 0.61 की जो सपोर्ट है 57,279 चार्ट पे भी बताता हूँ आपको, वो ब्रेक डाउन होगी आज, और वो मार्केट गिरी क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग होती है, और जैसे उसने ये लेवल तोड़ा, एल्गो ट्रेडर्स एक्टिवेट हो चुके होंगे यहाँ पे, ये देखिए। तो अब यही लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बची है। अगर इसको ब्रेक कर दिया बैंक निफ्टी ने, तो फिर बैंक निफ्टी आपका 56,000 के ऊपर जा सकता है। ऊपर जाने की फिलहाल कोई संभावना ही नहीं है, तो हाइपोथेटिकली मैं ऊपर का सिनेरियो डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूशनल सेक्टर रोटेशन कहाँ से हुई है? वो हुई है एफएमसीजी और रियल एस्टेट के स्टॉक ऊपर को गए हैं, मेटल चाइना के कारण फॉल किया है, और बैंकिंग जो है वो इनहेरेंटली वीक है और उसका स्ट्रक्चर भी वीक है, तो वो फॉल किया है। गोल्डन चाइल्ड टाटा कंज्यूमर इंक्रीज हुआ है, एफएमसीजी का स्टॉक है ये, हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर को इसने आज राइज किया है। तो अगर आपको किसी कंज्यूमर स्टॉक में रहना है तो आईटी हमारी जो बेस्ट चॉइस है
YTC है, HUL भी बहुत अच्छा स्टॉक है, और टाटा कंज्यूमर एक्सीलेंट स्टॉक, बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स हैं इसके। डीलर्स को कहाँ पे ट्रैप किया गया है? 24,000 पे पुट का फ्लोर है और कॉल राइटिंग हो रखी है 24,500 के बीच में, और मैक्सिमम पेन है 24,400 के ऊपर। तो मार्केट इसी के, ये इसका फ्लोर है और ये इसका रेजिस्टेंस है, तो इसके बीच में ही मार्केट कहीं ट्रैप हो रखी है। और थीटा प्रीमियम, वो कौन, जो ऑप्शन सेलर है ना, वही इस थीटा प्रीमियम को एंजॉय करते हैं। अगर मार्केट कहीं भी नहीं जा रही है तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप तो पैसा खोते हैं। आपने माइन्यूटली स्टडी करना उस बात को, तो मार्केट तो कहीं नहीं गई, फिर आपका पैसे कैसे कम हो गए? वो हुए थीटा प्रीमियम की बदौलत। द वैल्यूएशन वोल्केनो, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द बफेट इंडिकेटर, वॉरेन बफेट का इंडिकेटर है एक बहुत इंपॉर्टेंट, मार्केट कैप टू जीडीपी। ये मार्केट कैप टू जीडीपी आइडियली होनी चाहिए समवेयर अराउंड 70 to 80%, अच्छी मानी जाती है ये। लेकिन भारत में है 130%, और इसको अगर जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनको बता दूं मैं, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो ये है हमारी 130%। मतलब हमारे देश के ऊपर जो हमारी जीडीपी का साइज है उसका 30% एक्स्ट्रा लोन चढ़ा हुआ है यहाँ पे। तो ज्यादातर हमारी इकोनॉमी में जो काम हो रहा है वो लोन के ऊपर काम हो रहा है, और वॉरेन बफेट कहता है ये अच्छी स्थिति नहीं है, इसीलिए इसको कौन सा कलर दिया गया है? रेड, इसलिए मैं क्रॉस लगा रहा हूं। वॉरेन बफेट कह रहा है ये स्थिति हर हालत में इट मस्ट बी लेस देन 80% होनी चाहिए। तो 50% ओवर लोन के ऊपर वैल्यूड। आप और सिंपल तरीके से सोचिए, आपका घर है, आपकी कमाई जो है वो 1 लाख रुपया है, लेकिन आप खर्चा कर रहे हैं 1,30,000। पर इसका भी एक काउंटर ओपिनियन है। अगर आप कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स ने लिखा था, ये कार्ल मार्क्स ने, इनकी थीसिस को यहां पे मैं अप्लाई करूं ना, तो ये बोलते हैं 130% सही है, और इन्होंने इसको प्रूव किया है कि ये सही है 130%। अब ये भी बताता हूं, अगर मान लो आप 1 लाख रुपए आपकी अर्निंग है और आपने 1,30,000 का लोन लिया है, 1,30,000 आपका खर्चा है, और 50,000 रुपए आप एडुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसमें खर्चा करते हैं और नया कैपिटल जनरेट करते हैं, माइंड का कैपिटल जनरेट होगा इससे आपके यहाँ, तो इसको मार्क्सिस्ट कहते हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति है और समाज इसी से आगे बढ़ता है। आपको यहां मैं बताता हूं, मैं आपको कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म का ड्रामा बताता हूं। मतलब कम्युनिज्म का तो कोई ड्रामा नहीं है, ड्रामा कैपिटलिज्म का है बेसिकली। कम्युनिज्म तो बहुत मैथमेटिकली करेक्ट थियरी है। कैपिटलिज्म का ड्रामा सबसे बड़ा है यूएसए। यूएसए की जो रेशो है मार्केट कैप और जीडीपी की जो रेशो है वो 330% है, 330%। यूएस जो है बहुत सारा लोन लेता है और अपने यहां पे प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। तो जो कैपिटलिज्म का क्या कहते हैं उसको, ब्लू आई बॉय है, वो कौन है? यूएसए कैपिटलिज्म का। लेकिन थियरी वो प्रैक्टिकल में किसकी फॉलो कर रहा है? कम्युनिज्म की। कि वो लोन ले रहा है, ज्यादातर उन्हें करेंसी खुद ही प्रिंट करनी होती है, वो लोन लेके अपने यहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। तो यही तो कम्युनिज्म का सबसे बड़ा थीसिस है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को अगर आप, और दास कैपिटल को अगर आप ढंग से एनालाइज करें, हमने बड़ी डेप्थ में इसको स्टडी किया है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोनों को मिलाएं आप, तो वो ये कहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टेट को लोन लेना चाहिए और अपने लोगों की एजुकेशन के ऊपर और उनकी वेलबींग के ऊपर खर्चा करना चाहिए, ताकि ह्यूमन कैपिटल बने और ह्यूमन कैपिटल
साइंटिफिक रिसर्चेस करें और सोसाइटी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। दिस इज अ कम्युनिस्टिक मॉडल जो हाईएस्ट एंड के ऊपर यूएस फॉलो करता है और खुद को बताता है कि मैं कैपिटलिज्म का चैंपियन हूं। कभी दोनों को कंपेयर करूंगा तो फिर उस लेक्चर पे आपको जरूर लेके चलूंगा। अब दोबारा वापस स्टॉक मार्केट पे लेके आता हूं आपको। स्टॉक मार्केट में देखिए, आपको यहां भी मैं आपको टॉप ट्रेड द आयरन कॉन्डोर में आपको बड़े सिंपल तरीके से समझाता हूं। यहां से लेके यहां तक सपोज इसका टोटल एरिया 100 मान लेते हैं। इसका टोटल एरिया, वो कोई यूनिट नहीं देते, इसको 100 मानो आप, बिल्कुल फर्स्ट क्लास के बच्चे की तरह। और इसका ये जो रेड एरिया आपको दिख रहा है टोटल, ये एरिया है सपोज 30, वो 30 से भी कम है, ये एरिया भी 30 है। अब इस रेड 30 से कटेगा ये वाला 30, मान लो ये कट गया, इस 30 से कट जाएगा ये वाला 30। जब आप पुट भी ऑप्शन खरीदते हो और कॉल ऑप्शन भी खरीदते हो, दोनों को बाई करते हो आप, तो उस पर्टिकुलर स्थिति के अंदर आप इतना पैसा कमाते हो। तो कितना कमाया आपने यहाँ पे? 30 30 60, इस 30 ने ये 30 काट दिया आपने, इस 30 ने ये काट दिया, तो यहाँ पे बचा कितना आपका? 40। दिस विल बी योर प्रॉफिट। हालांकि इसको हम सुपर कंप्यूटर से बहुत हाई लेवल के डाटा को इम्प्लोट करते हैं, फिर जाके निकालते हैं, लेकिन मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड का जो स्टूडेंट है उसके पर्सपेक्टिव में इसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप आयरन कॉन्डोर में आपको दोनों साइड को बाई करना है। आपको पुट ऑप्शन भी बाई करनी है, कॉल ऑप्शन भी बाई करनी है। जहाँ पे नुकसान है वो प्रॉफिट से कट जाएगा और बाकी जो बचा वो मेरा प्रॉफिट। इसमें से 40% के करीब सरकार ले जाती है, तो आपके पास 40 बचा था, तो इसमें से 16 सरकार लेगी, 16 सरकार का चला गया 24, और इस 24 के ऊपर इनकम टैक्स, अगर आप जब अरबों करोड़ों रुपए में कमाते हैं ना, तो इनकम टैक्स लग गया, तो ले दे के आपको समवेयर अराउंड 16 से 18% यहाँ पे 100 रुपए में से बचता है। आयरन कॉन्डोर की स्ट्रेटेजी इस तरह से आपको, और ये डिपेंड होता है, थीटा प्ले कहते हैं इसको। और अगर आप और डेप्थ में आपको इसको समझना है तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का जो एडवांस लेवल है हमारा, उसको आप ज्वाइन करिए। वहाँ हमने 2-2 घंटे के पूरे लेक्चर में हमने हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा है हमारे पास। अब आपके लिए ट्रेड है, वो ट्रेड है एनटीपीसी की एंट्री करनी है आपको 345 पे, टारगेट है 375 पे, फ्यूल्ड बाय मैसिव ईएसजी मैंडेट और सर्जिंग पावर डिमांड। ईएसजी किस चीज़ का करते हैं? हार्ट का करते हैं ना, तो इसका प्रॉपर ईएसजी हुआ मार्केट, एनटीपीसी का हुआ है एक्सीलेंट, और स्टॉक चल पड़ा वो ऊपर को। पहले ही कंसोलिडेटिव फेज में था, तो ये ऊपर को जा रहा है। स्टॉप लॉस 335 पे रखिए और खूब पैसे कमाइए आप। और शॉर्ट करना है हिंडाल्को को आपको जो प्रेजेंट लेवल है, स्टॉप लॉस 1095 और 980 पे आएगा, यहाँ पे आपको वाइंड अप कर लेना है। चाइना में डिमांड गिरी है, लीवरेजिंग द स्ट्रक्चर, इसलिए शॉर्ट करेंगे आप हिंडाल्को को। कल की टुमारो की प्लेबुक क्या होगी? टुमारो प्रेडिक्शंस ऑफ निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या है? टुमारो के प्रेडिक्शंस है 15% प्रोबेबिलिटी है बुल स्क्वीज ग्रेटर देन 24,500। अगर 24,500 से ऊपर मार्केट टिकती है, 15% प्रोबेबिलिटी है उसकी, हमें नहीं लगता, क्योंकि एल्गो यहाँ प्ले में आ जाएंगे और मार्केट गिरेगी। 50% बेस केस, फ्रस्ट्रेटिंग 80 पॉइंट चॉप, कहीं नहीं जाएगा निफ्टी, 80 या 100 पॉइंट के बीच में कंसोलिडेट करता रहेगा और शाम को आप देखेंगे कहीं भी नहीं गया। 35% प्रोबेबिलिटी है वो फॉल करेगा 24,273 को, वो नीचे गिरेगा, ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। फाइनल वर्डिक्ट इस वीक के लिए हमारा व्यू है कॉशियस रेंज-बाउंड, 6 मंथ के लिए स्ट्रक्चरली बुलिश, और मैंडेट है प्रिजर्व कैपिटल, अपने कैपिटल को बचाइए। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे याद करवा रहा हूँ, टुमारो प्रेडिक्शंस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बाय हिमालयन स्टॉक गुरुकुल। इसको और
डेरिवेटिव एनालिसिस में मैंने बनाया है, थोड़ा सा इसको हाई एंड किया है हमने, तो अब ध्यान से इसको समझिएगा। साइडवेज कल के चांसेस हैं और कल गामा ट्रिगर होने वाला है मार्केट में। नंबर 1, रिस्पेक्ट द ग्राइंड, जैसे मार्केट चली है उसके अनुसार चलिए। डू नॉट बाई OTM ऑप्शंस ऑन द मनी जो ऑप्शंस हैं उससे बिल्कुल बच के रहिए। कल रिलेंटलेस थीटा डीके होने वाला है जो आपके कैपिटल को खत्म कर देगा, क्योंकि इसी रेंज में मार्केट रहने वाली है। तो ऑन द मनी वाली जो ऑप्शंस हैं उनको टाटा बाय बाय बोलिए कल के लिए। डायरेक्टिव नंबर 2 जो है 24,550 को देखिए आप, क्रिटिकल ट्रिप वायर है ये। मान लो समझौते की खबर आ जाती है ईरान वाले की, तो मार्केट बहुत ऊपर को जाएगी। और इसमें होगा क्या, गामा है, आई होप मैंने आपको गामा कई बार बता रखा है। होगा क्या कि मार्केट मान लो ईरान यूएस का समझौता तो होना ही है ना, आज होगा कल होगा। आप ट्रेडर हैं, आपको क्या पता कब हो रहा है वो समझौता, किसी दिन तो होगा ना वो समझौता। और जिस दिन भी समझौता होगा तो होगा क्या, वहां पे मार्केट चली जाएगी जंप मार्केट 24,800 पे। और जितने भी ऑप्शन सेलर हैं वो हेजिंग करना शुरू कर देंगे। निचली पोजीशन जो होगी उनकी 24,000 की या 23,800 की, इन सबको वाइंड अप करेंगे और इसको हेज कर देंगे फटाफट। सेल कहाँ शुरू कर देंगे वो 25,000 के ऊपर। उन्होंने तो हर मोमेंट पे हेज करनी है, और जब वो ऊपर हेजिंग के लिए जाएंगे तो मार्केट गामा एक्सप्लोड करेगी और सीधी ऊपर को राइज करेगी इस प्रकार से। अगला इसको क्लीन कर लेते हैं। डायरेक्टिव नंबर 3 क्या है कल के लिए, कल मतलब 14 अगस्त के लिए। अडेप्ट टू सेबी रूल्स, रिड्यूस इंट्राडे लिवरेज, क्योंकि आपको खत्म कब करना है, 3:15 PM पे आपको क्लोज करना है। ये नई और स्प्रेड बेस्ड होगा, क्योंकि डाटा 3:15 तक आपके पास नहीं आया होगा। और हाई कन्विक्शन केविएट क्या है कल के लिए, केविएट मतलब आपके लिए वार्निंग। अकोमुलेट सेलेक्टिव प्राइवेट बैंक ओनली ऑन डिप, इसमें आपको देख लेना है इन बैंक में प्राइस टू अर्निंग रेशो कितनी है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कितना है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो कितनी है। हमारा जाइए, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो बनाए हैं, उनको देखिए। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन को आपको ध्यान से देखना है, और Q3 के रिजल्ट कैसे हैं उनको मद्देनजर रख के आपको प्राइवेट बैंक लेने हैं, क्योंकि अभी वो गिरे हुए बैंक हैं। गिरे मतलब फॉल किए हैं स्टॉक मार्केट में, ऐसे तो वो अच्छे बैंक हैं, तो फॉल किए हैं तो अभी आप इनको बाई कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा हिमालय स्टॉक गुरुकुल के ये वीलॉग पसंद आते हैं, अगर पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नहीं पसंद आते बिल्कुल मत सब्सक्राइब करिए। आप कोई किसी को ये जबरदस्ती नहीं है कि आप करिए इनको। अगर समझ आपको आते हैं, नहीं आते, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपको चीज़ नहीं समझ आती। अब हम आपसे मिलेंगे एडवांस लेवल के वीडियो एनालिसिस में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।